मैं मनोज व्यास मन की बात में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे विप्र फाउंडेशन के बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष आदरणीय योगेश जी जोशी। जोशी जी, आपका मन की बात में स्वागत है। धन्यवाद। भाई साहब, ये बताइए विप्र फाउंडेशन कब से शुरू हुआ और इसके बारे में क्या क्या कार्य है, इसके संस्थापक कौन है? विप्र फाउंडेशन का शुभारंभ कोलकाता में आदरणीय सुशील जी ओझा के संयोजक के रूप में हुआ है और विप्र फाउंडेशन 2010 से कार्यरत है। बांसवाड़ा के अंदर विप्र फाउंडेशन 2013 में गठित हुआ था एवं तब से लगातार विप्र फाउंडेशन काम किए जा रहे हैं। विप्र फाउंडेशन संपूर्ण देश में और यहाँ तक कि विदेशों में भी, जहाँ राजस्थान हिंदुस्तान के मूल ब्राह्मण हैं उनके बीच में भी काम कर रहा है। विप्र फाउंडेशन न केवल ब्राह्मण समाज अपितु सर्व सनातन समाज, सर्व हिंदू समाज, सर्व भारतीय समाज के लिए कार्य करने वाली एक जागरूक लोगों की संस्था है। मतलब इसकी कितनी शहरों में शाखाएं हैं? संपूर्ण हिंदुस्तान में, संपूर्ण दक्षिण से लेकर जम्मू कश्मीर तक। ये वैसे सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं अभी तक? विप्र फाउंडेशन रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। विप्र फाउंडेशन ने कोरोना काल के अंदर सबसे पहले मास्क वितरण का काम किया था। भोजन, जिन परिवारों में भोजन की व्यवस्था नहीं थी या आर्थिक रूप से कमजोर थे, ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग करना, उन तक भोजन पहुंचाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में विप्र फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है। विप्र फाउंडेशन द्वारा जयपुर के अंदर विप्र एक्सीलेंट भवन का शुभारंभ हो रहा है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित होगी शिक्षा के संबंधित। और इसी संदर्भ में बांसवाड़ा के अंदर भी विप्र फाउंडेशन ने 3 महीने तक लगातार रीट कोचिंग निःशुल्क क्लास चलाई थी। जिन भी परिवारों में आर्थिक रूप से शिक्षा से वंचित होते हैं लोग, उनको शिक्षा के वंचित होने से रोकना, उनको आर्थिक सहयोग करना और उनको विप्र फाउंडेशन के माध्यम से आर्थिक सहयोग करते हुए शिक्षा की तरफ उनका रुझान बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वैसे भी ये मैंने सुना है कि अभी बांसवाड़ा ने एक पूरे रिकॉर्ड बनाया है विप्र फाउंडेशन ग्रुप, इसमें के बारे में बताएं। विप्र फाउंडेशन ने बांसवाड़ा के अंदर कोई कार्य ऐसा नहीं है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ब्राह्मण बंधुओं को सहयोग करना, उसके अलावा सर्व सनातन समाज के भी जो भी कोई कार्यक्रम है उसमें सहयोग करना। जैसे कि लंपी रोग का वायरस हुआ था, संपूर्ण बांसवाड़ा जिले में 11 स्थानों पर गौशालाएं हैं। प्रत्येक स्थान पर भी उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये का सहयोग दिया था। इसी प्रकार कोई ऐसा परिवार है जो बीमार है या ऐसे इलाज जो उसका पैसे का बहुत खर्च आ रहा है, उसमें हमारा प्रयास रहता है कि अधिकतम विप्र फाउंडेशन की तरफ से और ब्राह्मण समाज की तरफ से सहयोग कराना। उसके अलावा विप्र फाउंडेशन ने अखंड अंजन क्षेत्र का संचालन कर रखा है, क्योंकि मद्दारेश्वर महादेव इसी स्थान पर चल रहा है। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जिसमें कोई भी सनातन धर्मी तीर्थयात्री दर्शनार्थी आता है तो उसको हम भोजन का निवेदन करते हैं, वह यहाँ पर निःशुल्क भोजन कर सकता है। इसके अलावा विप्र फाउंडेशन ने अनेकों कार्य किए, जैसे कि यज्ञोपवीत, सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार 3 वर्ष से लगातार हो रहे हैं। अभी फरवरी माह में फिर हो रहा है। विप्र युवक युवती विवाह योग्य, उनका परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया था हमने। उस अवसर पर एक बायोडाटा जिसमें युवक युवती आपस में परिचय कर सके, बुक भी छपाई थी। ऐसे अनेक कार्यक्रम है जो हमारे द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा अग्रणी संस्था है। बांसवाड़ा विप्र फाउंडेशन एक सुसंगठित, ईमानदार और समर्पित भाव से कार्य करने वाले लोग बंधुओं की एक टीम है जो यहाँ पे कार्य कर रही है। अच्छा, बांसवाड़ा में इसकी कितनी शाखाएं हैं? मतलब जो से बांसवाड़ा के अंदर 100 से भी ज्यादा गाँव में विप्र फाउंडेशन सक्रिय है, विभिन्न ग्राम इकाई के माध्यम से। मतलब इसका हेतु यही है कि विप्र फाउंडेशन के मतलब माध्यम से, मतलब ब्राह्मण संगठन, पूरा फाउंडेशन के माध्यम से ब्राह्मण समाज का संगठन, ब्राह्मण सुसंस्कृत हो, ब्राह्मण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मजबूत हो और उसके माध्यम से सर्व सनातन समाज को का नेतृत्व करते हुए उनका सहयोग करना, यही विप्र फाउंडेशन का मूल कार्य है। मतलब सभी समाजों का सभी ऐसा आपने हमको बहुत अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपको बहुत बहुत जय परशुराम।